तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ एडजेक्टिव्स देखेंगे। उनमें भी हम स्पेशली फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल देखेंगे। देखिए इनमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। काफी मतलब फेमस टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, यानी जो फ्यू होता है और लिटिल होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोनों का जो अर्थ होता है, फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा, बिल्कुल नगण्य, और लिटिल का मीन्स लिटिल का अर्थ भी होता है बिल्कुल नगण्य, थोड़ा सा। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि फ्यू के बाद हमेशा क्या आएगा, पुलर नाउन आएगा। फ्यू के बाद हम हमेशा पुलर नाउन का यूज करेंगे और लिटिल के बाद हम हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे, यानी इसके बाद पुलर नाउन का यूज करेंगे। फ्यू के बाद हमेशा पुलर नाउन का यूज करेंगे और लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन का हम यूज करेंगे। तो देखिए फ्यू की काफी काइंड्स होते हैं। देखिए फ्यू के 3 काइंड होते हैं, या तो हम ओनली फ्यू का यूज करेंगे, या ए फ्यू हम यूज करते हैं, या फिर हम द फ्यू यूज करते हैं। लिटिल की भी बात करूं तो लिटिल में भी होता है ओनली लिटिल भी होता है, लिटिल होता है ओनली, ए लिटिल होता है और द लिटिल होता है। यानी लिटिल के भी 3 काइंड होते हैं, ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल। फ्यू के भी 3 ही काइंड होते हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो बेसिक जो डिफरेंस होगा, बेसिक हम क्या देखेंगे सबसे पहले, अगर कहीं भी हम देखेंगे कि फ्यू अगर यूज हो रहा है, लिटिल यूज हो रहा है, अगर फ्यू यूज हो रहा है तो हम देखेंगे इसके बाद कौन सा नाउन यूज हो रहा है। यानी फ्यू के बाद हमेशा पुलर काउंटेबल नाउन का हम यूज करेंगे और लिटिल के बाद हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे, या फिर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। देखिए फ्यू और लिटिल क्या है, दोनों एडजेक्टिव हैं, तो हमें पता है कि एडजेक्टिव बाद नाउन ही आएगा। तो नाउन कैसे आएगा, फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो तो पुलर आएगा, और जो लिटिल के बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। आई होप आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं और पुलर नाउन क्या होते हैं। यानी जिन नाउन के अंत में एस लग जाता है, जो वो एक से ज्यादा संख्या में होते हैं, उसको पुलर नाउन बोलते हैं। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे हेयर हो गए, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए एग्जाम्पल से हम इनको बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए पहला हमारा जो एग्जाम्पल है, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो नॉलेज हमें पता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन आ गया। तो हम इससे कंफर्म हो गया कि भाई इसमें लिटिल ही आएगा। अब लिटिल में कौन सा आएगा, या तो ए लिटिल आएगा, या द लिटिल आएगा, या ओनली लिटिल आएगा। तो देखिए ए लिटिल मीन्स हो गया कि उसको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो वो डेंजरस थिंग हो नहीं सकती। द लिटिल मतलब थोड़ी बहुत जितनी भी है उसको वो सारी जानकारी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। लिटिल अगर मैं इसके यहाँ पर यूज करूँ, देखिए लिटिल मीन्स होता है कुछ भी नहीं, नगण्य, मतलब उसको जानकारी है ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए आप। लिटिल नोट का काम करता है, नहीं का काम नहीं। लिटिल बराबर हम बोल सकते हैं नोट होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। यानी लिटिल नोट का काम करता है। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी उसके पास नॉलेज है ही नहीं, तो क्या होगा, वो डेंजरस थिंग होगी, डेंजरस क्या होगी, थिंग होगी उसके लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल आएगा। अब यहाँ पे देखिए, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डेज। हमें पता क्या, डेज के बाद क्या आ रहा है, पुलर काउंटेबल नाउन का यूज हो रहा है, पुलर काउंटेबल नाउन। यानी हमें पता चल गया है कि इसके बाद क्या आएगा, या तो फ्यू आएगा, या ए फ्यू, या दी फ्यू आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इन में से कौन सा आएगा। देखिए द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर, ए फ्यू तो हम कर नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी है, उसको कहा है कि आप रेस्ट कीजिए, तो वो कुछ दिन तो रेस्ट करेगा। तो फ्यू का मीन्स हो गया तो किसी दिन रेस्ट, डॉक्टर ने कहा आप रेस्ट कीजिए मत। यानी फ्यू बराबर क्या हो गया, फ्यू बराबर हो गया नोट। फ्यू बराबर होता है नोट, नोट मीन्स नहीं। तो उस डॉक्टर ने ये तो लिखा है कि आप रेस्ट नहीं कीजिए, डॉक्टर ने कहा कि आप रेस्ट कीजिए, तो यहाँ पर फ्यू तो आएगा नहीं। ए फ्यू आ सकता है, यहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ दिन के लिए रेस्ट कीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए फ्यू आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, वाटर आई गिफ्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। यानी वाटर क्या हो गया, हमें पता चल गया कि भैया अनकाउंटेबल नाउन है वाटर। तो वाटर को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, लिक्विड्स को हम काउंट नहीं कर सकते। तो वाटर आई गिफ्ट फॉर हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, यानी जो भी वाटर उसने रखा था वो सारा उसने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ पर उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। यानी थोड़ी बहुत जो भी मात्रा थी वो सारी के लिए हम किसका यूज करते हैं, द लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लिटिल आ जाएगा। अब देखिए द शो वाज कैंसल्ड
एज पीपुल टर्न अप टू सी। हमें पता क्या चलेगा कि पीपुल यहाँ पर नाउन यूज हो रहा है, तो कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हमें पता करना है कौन सा आएगा, तो हमें पता चलेगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो ऑब्वियसली फ्यू में ही आएगा। फ्यू में से 3 काइंड है, फ्यू की हमें पता है, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू। तो देखिए द शो वाज कैंसल, शो कैंसिल हुआ है बिकॉज पीपुल टर्न अप टू सी। मतलब अगर मैं यहाँ पर ए फ्यू कर दूं तो मीन्स कुछ लोग आए थे तो शो कैंसिल होगा, तो शूट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ लोग आए तो शो होगा ही होगा। द फ्यू मतलब जो थोड़े बहुत जितने लोग सारे आ गए तो भी शो होगा, मतलब फ्यू मतलब आए ही नहीं लोग, तब क्या होगा, शो कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यू आ जाएगा। फ्यू बराबर क्या, हमें पता, मैंने बताया वो नोट होता नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं आया, मतलब कोई लोग आया ही नहीं, तब क्या हो गया, शो कैंसिल हो गया। तो बिल्कुल जीरो का मीनिंग देता है फ्यू। तब द शो वाज कैंसल एज फ्यू पीपुल टर्न अप टू सी। तो देखिए फ्रेंड्स, एडजेक्टिव के अंदर हम सम और एनी का यूज भी देखते हैं। ये भी अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर हम सम का यूज करें और कहां पर हम एनी का यूज करें। काफी एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड एरर आते हैं एग्जाम में, सम और एनी के बारे में। वो खालिस्तान जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे देगा, या फिर कॉमन एरर के रूप में कॉमन एरर के रूप में एरर दे देगा। तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि कहां पर हम सम का यूज करेंगे और कहां पर हम एनी का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए सम का यूज है या तो कुछ के अर्थ में होता है, कुछ या कोई के अर्थ में होता है, कुछ या कोई। एनी का जो अर्थ होता है वो भी होता है कोई के अर्थ में होता है, कोई के अर्थ में होता है। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं, यानी एनी का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। सम का यूज हम जनरली पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें आंख बंद करके हम सम का यूज कर देंगे, और जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, एनी का यूज करते हैं। दोनों सेम अर्थ देते हैं, कुछ कोई का दोनों सेम अर्थ देते हैं। देखिए एग्जाम्पल से हम बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए आई हैव वाटर, हमें पता लगा कि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए सम का प्रयोग है, सम का जो यूज है, सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम करते हैं, यानी सम का जो यूज है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं, और सम का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं। एनी का यूज भी हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी हम यूज करते हैं। यानी दोनों का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। यानी वाटर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, अब इससे हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें सम का यूज करेंगे हम या एनी का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम सम का यूज भी कर सकते हैं और एनी का यूज भी कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो भी हम सम का यूज कर सकते हैं और एनी का भी यूज कर सकते हैं। तो आई हैव वाटर, मेरे पास वाटर है। कितना वाटर है, कितना, आई हैव सम वाटर। अगर मैं कहूं आई हैव सम वाटर, या फिर मैं कहूं आई हैव एनी वाटर, तो एनी का यूज नहीं होगा, यहाँ पर सम का ही यूज होगा। आई हैव सम वाटर, मैंने आपको कहा था अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम सम का ही यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, नेगेटिव सेंटेंस अगर होता तो हम क्या करते, एनी का यूज करते। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम क्या कर रहे हैं, सम का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आई हैव फ्रेंड्स, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हमें पता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी भाई क्या होता है, दोनों यूज होते हैं, सम भी यूज होता है, एनी भी यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए आई हैव सम फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी सम फ्रेंड्स होगा। देखिए दोनों क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने किसका यूज कर लिया, सम का यूज किया है इसके अंदर। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस नेगेटिव होते तो हम यहाँ पर एनी का यूज करते, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होते या अगर सेंटेंस नेगेटिव होते या फिर सेंटेंस क्या होते, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते, यानी प्रश्नवाचक अगर वहां सेंटेंस होते, जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट वाला सेंटेंस, डू यू हैव प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आई डू नॉट हैव प्रॉब्लम्स, तो डू नॉट या नेगेटिव सेंटेंस का यूज हो रहा है, तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनी का यूज करेंगे। आई हैव प्रॉब्लम्स, अब देखिए तीनों एक ही सेंटेंस, आई हैव प्रॉब्लम्स, यहाँ पर सम आएगा, क्योंकि ये तो न तो नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज कर दिया, सम का हमने यूज किया।